नमस्कार। सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। भारत के लिए चुनौती बना बांग्लादेश। यह आशा की जानी चाहिए कि बांग्लादेश सही रास्ते पर आ जाएगा, लेकिन हमें प्रतिकूल परिस्थितियों के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। बांग्लादेश में हालात खराब होते चले जा रहे हैं। इसके चलते दक्षिण एशिया में जो परिदृश्य बन रहा है वे भारत के लिए चिंता का विषय है। पाकिस्तान तो 1947 से ही भारत विरोधी हिंसात्मक कार्रवाई कर रहा है। अफगानिस्तान को भारत ने बहुत आर्थिक मदद दी, परंतु उसका कोई विशेष सकारात्मक परिणाम नहीं निकला। बांग्लादेश को हमने 1971 में स्वतंत्र कराया। शेख हसीना के कार्यकाल में ऐसा लगा कि हमारी पूर्वोत्तर की सीमाएं अब सुरक्षित रहेगी और इस पड़ोसी देश से अच्छे संबंध बने रहेंगे, परंतु यह अध्याय भी 5 अगस्त 2024 को समाप्त हो गया, जब बांग्लादेश में तख्तापलट हो गया और शेख हसीना को भारत में शरण लेनी पड़ी। अब बांग्लादेश में सरकार विरोधी आंदोलन की अगुवाई जमाते इस्लामी, हिजबुत तहरीर और बांग्लादेश नेशनल पार्टी के अलावा कई इस्लामी संगठन कर रहे थे। अमेरिका भी एक प्रभावी वर्ग अमेरिका का आंदोलनकारियों का समर्थन कर रहा था। लगता है हमारी खुफिया एजेंसी को इस षड्यंत्र की भनक नहीं लगी। बांग्लादेश में इस समय एक अंतरिम सरकार चल रही है, जिसके मुख्य सलाहकार नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस हैं। तख्तापलट के बाद से बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर और विशेष तौर पर हिंदुओं पर बराबर आक्रमण हो रहे हैं। मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, संतों को प्रताड़ित किया जा रहा है, हिंदू अधिकारियों को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया जा रहा है, महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है। भारत के विदेश मंत्रालय के अनुसार 8 दिसंबर तक हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के विरुद्ध 2200 से ज्यादा हिंसात्मक घटनाएं हो चुकी हैं। इनमें हिंदुओं की हत्याएं भी शामिल हैं। बांग्लादेश सरकार का ध्यान अब इन घटनाओं की ओर आकर्षित किया जाता है तो वह दलील देती है कि वह हमारा आंतरिक मामला है और घटनाएं सांप्रदायिक नहीं बल्कि राजनीतिक है। क्या यह अजीब नहीं कि जब किसी देश में मोहम्मद साहब का कार्टून बनता है या कहीं कोई मस्जिद गिर जाती है तो यह मामला वैश्विक हो जाता है और दुनिया भर के मुसलमान उस पर अपना विरोध प्रकट करते हैं, परंतु जब हिंदुओं के मंदिर तोड़े जाते हैं और उनका उत्पीड़न होता है तो वह संबंधित देश का आंतरिक मामला हो जाता है। बांग्लादेश में कुछ घटनाओं के पीछे राजनीतिक कारण हो सकते हैं, क्योंकि वहां का अल्पसंख्यक वर्ग ज्यादातर अवामी लीग का समर्थन करता है, पर यह कहने गले के नीचे नहीं उतरता कि उन पर आक्रमण के पीछे सांप्रदायिक दुर्घटना नहीं है। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री हाल में ढाका गए और उन्होंने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के बारे में विशेष तौर से मोहम्मद यूनुस से बात की, परंतु स्थिति में कोई परिवर्तन होता नजर नहीं आ रहा है। भारत के लिए विशेष चिंता के 3 पहलू हैं। पहला पहलू बांग्लादेश में कट्टरपंथियों का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। जमाते इस्लामी से प्रतिबंध हटा लिया गया है। पिछली सरकार ने जिन कट्टरपंथियों को जेल में बंद कर रखा था उन्हें छोड़ दिया गया है। अंतरिम सरकार का समर्थन कर रहा हिजबुल तहरीर एक कट्टर इस्लामी संगठन है जो दुनिया भर में खलीफा का साम्राज्य स्थापित करने में विश्वास करता है। दूसरा, बांग्लादेश का झुकाव ही नहीं बल्कि लगाव भी पाकिस्तान से होता जा रहा है। मोहम्मद यूनुस हाल में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री से जिस गर्मजोशी से मिले वह देखने लायक था। पाकिस्तान से समुद्री रास्ते से बांग्लादेश को सामान भी अब जाने लगा है, जो वर्षों से बंद था। पाकिस्तानी गायक ढाका आमंत्रित किए जा रहे हैं। तीसरी, चीन अब बांग्लादेश में अपना जाल तेजी से फैला सकता है। उसकी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव योजना को गति मिल सकती है। बांग्लादेश सैन्य सामग्री चीन से खरीदने भी जा रहा है। बांग्लादेश की घटनाओं को देखते हुए भारत के समक्ष 3 आशंकाएं उभर रही हैं। पहली यह कि क्या बांग्लादेश में भी अफगानिस्तान की तरह कोई तालिबान राज्य स्थापित हो जाएगा। दूसरा, क्या
बांग्लादेश फिर से पूर्वोत्तर के आतंकी अलगाववादी संगठनों की शरण स्थली बन जाएगा। क्या बांग्लादेशी हिंदुओं को सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी? इस समय वहां हिंदुओं की आबादी 7.95% है। एक समय वह 20% से अधिक थी। स्थिति काफी विषम है, परंतु हमें उसका समाधान तो ढूंढना ही पड़ेगा। इतिहास साक्षी है कि अगर आपके पास आर्थिक और सैन्य शक्ति है तो आप किसी भी देश से निपट सकते हैं। भारत इन दोनों क्षेत्रों में अपनी सामर्थ्य तेजी से बढ़ा रहा है। बांग्लादेश में कैसी भी सरकार बने, हमें उससे निपटने में ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमें किसी पड़ोसी देश पर आक्रमण नहीं करना है, परंतु उसे यह मालूम हो तो होना ही चाहिए कि अगर उसने कोई भारत विरोधी कार्रवाई की तो उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। पूर्वोत्तर की सीमाओं को हमें सुरक्षित करना पड़ेगा। बांग्लादेश की 4096 किलोमीटर सीमा पर सीमा सुरक्षा बल तैनात है। उसे अपनी ड्यूटी और मुस्तैदी से करनी पड़ेगी। हिंदुओं की सुरक्षा के लिए हमें बांग्लादेश और अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाना पड़ेगा। अमेरिका में ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद संभवतः हमें उससे मदद मिलेगी। बावजूद इसके बांग्लादेश में हिंदुओं के उत्पीड़न के बारे में हमें सभी देशों में प्रचार करना होगा। अगर स्थिति में सुधार नहीं होता तो भारत को शायद आबादी की अदला बदली का प्रस्ताव भी रखना पड़े। 2000 में सामने आई माधव गोडबोले कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार भारत में करीब 1.5 करोड़ बांग्लादेशी अवैध रूप से रह रहे हैं। अभी ये संख्या 3-4 करोड़ हो सकती है। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही है। हो सकता है कि वहां के नेतृत्व को जल्द ही समझ आ जाए कि भारत से मदद के अच्छे संबंधों के बिना देश को सुगमता से चलाना मुश्किल होगा। यह आशा की जानी चाहिए कि बांग्लादेश सही रास्ते पर आ जाएगा, लेकिन हमें प्रतिकूल परिस्थितियों के लिए भी तैयार रहना होगा, ना कि हाथ पर हाथ धरे बैठने से कुछ हो सकता है, क्योंकि संभवतः रिजल्ट ढाक के 3 पात ही होने वाले हैं। तो हर विषय में कूटनीति का प्रयोग करना चाहिए। तो मेरे साथ बने रहे सुपर इंडिया न्यूज टीवी की ब्रेकिंग न्यूज के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्या।